भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मंदिर ना हो, ये हम सभी जानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का धार्मिक इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि हम केवल 15 सदियों से मंदिर बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिन मंदिरों को हम जानते हैं, वह हमारे समय के लगभग 1/3 समय से यहाँ मौजूद हैं। 3000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे उन्नत शहरों का दावा करती है। इन शहरों में 2 मंजिला इमारतें, सार्वजनिक स्नानघर, जल निकासी व्यवस्था और अच्छी तरह से बनाए रखी गई सड़कें हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ किसी मंदिर या धर्म या अध्यात्म को समर्पित किसी सार्वजनिक संरचना का कोई निशान नहीं है, इसलिए कोई मंदिर भी नहीं है। इस बीच मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी अन्य समकालीन सभ्यताओं में विशाल मंदिरों और पिरामिडों के रूप में देवताओं और देवराजाओं को बड़े पैमानों पर श्रद्धांजलि दी जाती थी, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा नहीं था। कोई भी मंदिर नहीं था। आर्कियोलॉजिस्ट को आध्यात्मिक प्रकृति के प्रतीक वाले मोहरे मिली थी, तो शायद सिंधु सभ्यता से आध्यात्मिकता पूरी तरह अनुपस्थित नहीं थी। शायद उन्हें मंदिरों से ज्यादा सड़कें अच्छी लगती थी। तो मंदिर कहाँ थे और मंदिर होने से पहले धर्म कैसा दिखाई देता था? एक थ्योरी के अनुसार शुरुआती समय में लोग गुफाओं, चट्टानों, पेड़ों और यहाँ तक कि नदियों, तालाबों और झरनों की पूजा करते थे। आज हमारे पास वैष्णो देवी, अमरनाथ और महाकुंभ जैसे प्राकृतिक पूजा स्थल हैं। ये पूजा स्थल प्रकृति में मौजूद हैं, ना कि लोगों द्वारा बनाई गई पत्थर की इमारतें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वैदिक समय में आर्यों के पास मंदिर हुआ करते थे। ये पत्थर की संरचनाएं नहीं थी जिन्हें हम आज अपने चारों ओर देखते हैं। ये मंदिर संभवतः गतिशील रहे होंगे और पहियों पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे होंगे। ओडिशा के पुरी में आयोजित रथ यात्रा इस प्रथा को दर्शाती है। शायद यही कारण है कि पहिए भारतीय उपमहाद्वीप में मंदिर वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के किनारे लगे प्रसिद्ध पहियों को याद करें। मंदिरों के बारे में एक और थ्योरी है, जिसके अनुसार मंदिरों को विमान या हवाई जहाज भी कहा जाता है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि वैदिक देवता वास्तव में अन्य दुनिया के प्राणी थे जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करते थे। इस थ्योरी के अनुसार मंदिर केवल उस स्थान की याद दिलाते हैं जहां जहाज उतरे थे। शायद इस भ्रम का उत्तर ये मानने में है कि वैदिक काल तरलता का काल था। सृजन, पालन और विनाश का चक्र हिंदू धर्म में कठिन कोडित है। रिलीजियस स्ट्रक्चर नियमित आधार पर बनाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं और ध्वस्त किए जाते हैं। पूजा का मौसम हमें इसकी याद दिलाता है। त्योहारों के दौरान मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है और अंत में उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। वैदिक भारतीयों को अपनी रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक मान्यताओं को एक साथ रखने के लिए पत्थर की संरचनाओं की आवश्यकता नहीं थी। जब यूनानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के साथ भारत आए तो वे अपने साथ मिस्र, मेसोपोटामिया और प्रशिया में सीखी गई वास्तुकला का ज्ञान लाए थे। इस ज्ञान ने भारत में मंदिर निर्माण का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ध्वज स्तंभ का विचार पेश किया, जो आज भी मंदिरों का हिस्सा है। उन्होंने पर्दे का विचार भी पेश किया, जिसे आज तक यामानिका के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ ग्रीक मूल है। 6वीं और 16वीं शताब्दी के बीच भारत में मंदिर निर्माण एक कला का रूप बन गया। मंदिर छोटे मंदिरों से बड़ी संरचनाओं में बदल गए और उनके चारों ओर परिसर विकसित हो गए और इन परिसरों के चारों ओर पूरे शहर विकसित हो गए, जब तक कि हम वहां नहीं पहुंच गए जहां आज हम हैं। तो इस तरह भारत में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां मंदिर ना हो। तो ये था भारत में मंदिरों का संक्षिप्त इतिहास। धन्यवाद।